की एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा एम्पायर्स की, जिसका शुमार दुनिया के गिने चुने बिजनेस टाइकॉन में किया जाता है, उनके नेटवर्क की मालियत 123 बिलियन डॉलर्स की है। उसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के हवाले से करेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए आइए लोगों से गुफ्तगू करते हैं। तो लोगों की जाने पड़ते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया की एक बिजनेस टाइकॉन कंपनी है जिसका नाम टाटा है, जिसकी टोटल मालियत 123 बिलियन डॉलर्स के। इस हवाले से आपकी क्या है? नहीं, बेसिकली देखा जाए टाटा कंपनी जो सी है, छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है। अब पाकिस्तान में देख लें, टाटा और सुजुकी मोटर देखी जाए, सेंस जो सी है एक ही है। टाटा अपने काम से बहुत आगे चली गई है, जो उसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग में उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। उसमें सेल फोन्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, ट्रक्स वगैरह हो गए। हमारा बेसिकली पाकिस्तान में जो हिसाब है, जैसे सुजुकी देख लें, बहुत पुरानी कंपनी है। हमारे जो से टैक्सीज़ वगैरह वो हमें इतना सपोर्टेबल नहीं है कि हम कंपनी को जो से आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। इसके जो से बाहर है, उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो से अपनी कंपनी जो भी है ना, उससे बेहतर लेके प्रमोट करते हैं। तो इस वजह से उसका एक एज ये भी होने कि बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी हुई है टाटा। ठीक हो गया। अच्छा सर, क्या वजह है कि उनकी एक जो कंपनी है टाटा, वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गई है और उसकी जो मालियत है वो आपके सामने है? इसके पीछे क्या, आपको क्या वजह नजर आती इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। इस पे अगर आप इनकी केस स्टडीज़ पढ़ें तो इनकी ये है कि इन्होंने डिफरेंट, अब जिस तरह टाटा नानो इनकी कार आई थी, ठीक है, वो क्या था कि जो लो कॉस्ट व्हीकल्स थी उसमें भी लोएस्ट कॉस्ट थी उनकी, सबसे सस्ती गाड़ी थी उनकी। वहाँ पे उन्होंने एक सर्टेन टारगेट को सेगमेंट को हिट किया कि जो गाड़ी नहीं परचेज़ कर पाते, वो सेगमेंट जो है, अगर हम उनको गाड़ी दें तो दे विल बी लाइक वेरी हैप्पी, और उनको एक अपनी रेंज के अंदर जो उनकी बजट है उसमें उनको गाड़ी मिल जाएगी। तो वो बेसिकली इन स्ट्रेटजीज़ के साथ मार्केट में आते हैं। वो एक सर्टेन टारगेट्स को हिट करते हैं, नीश मार्केट को हिट करते हैं, और उन्हें सारे सेगमेंट्स के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से टाटा जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। है? अच्छा सर, अगर उनकी एक कंपनी टाटा का कंपैरिजन पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के साथ किया जाए, तब आपको पता है पाकिस्तान की जो पूरी जीडीपी है वो 263 बिलियन डॉलर्स की है। अगर इस तरह के इंडिया के सिर्फ 2 बिजनेस मिल जाएं तो वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को क्रॉस कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात है पाकिस्तान के लिए कि हमारा जीडीपी ग्रोथ एक इंडिया की 2 कंपनीज़ के बराबर है। और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट कंट्री बनते जा रहे हैं। अब बल्कि बनते क्या जा रहे हैं, हम इंपोर्ट कंट्री हैं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इसलिए आते हैं कि हमारा फोकस है इंपोर्ट्स की तरफ। हम खुद कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पे हम आज तक एक सुई नहीं बना सके। हम सिर्फ फेमस हैं टेक्सटाइल के अंदर, हम उसी में लगे हुए हैं। उसके अंदर में हम समटाइम्स कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, हालांकि कॉटन हमारी यहाँ पे खुद, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हम उल्टा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी। फिर सबसे बड़ी जो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन उसके बावजूद हम इस पे उसके वजह यही है ना कि हम एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल से बाहर ही नहीं आ रहे। दुनिया खाली एग्रीकल्चर में थोड़ी बैठी हुई है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, वो डिफरेंट एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, ख़ुद चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अगर उन्होंने गाड़ी की बनानी है, उस गाड़ी का एक नट भी वो खुद प्रोड्यूस करेंगे। वो ये नहीं करेंगे हम यहाँ पे असेंबल कर लें, सारी चीज़ें बाहर से मंगा लें। हम लोग सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ से सिर्फ असेंबल करते हैं। हमारा सिर्फ फोकस जो है वो असेंबली की तरफ है, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। हम उस प्रोडक्ट की बेस जो है उस पर फोकस ही नहीं करते कि यार वो जिन चीज़ों से वो प्रोडक्ट्स बन रही है वो इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है। वो हमसे इतना आगे चले गए हैं और हम एक साथ अलग होने के बावजूद अभी सिर्फ मतलब मजहबी मतलब रिलीजन टाइप की बातों से बाहर नहीं निकल। ऐसे ही देखें, यहाँ पे मुझे याद है, हम बचपन में सुना करते थे कि जी ये जब नया नया स्पीकर आया तो कहते हैं स्पीकर हराम है। आपको याद होगा, स्पीकर हराम है। अब ये जितने मस्जिदों में सब जगह स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर के बगैर उनका बयान ही नहीं होता, कोई एक वो जलसा नहीं कर सकते स्पीकर। तो कहने का मकसद है कि हम लोग हराम हलाल के चक्कर में इतना वो कॉम्प्लिकेट किया हुआ है चीज़ों को कि हम दुनिया के साथ इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री इसलिए हैं। ऑल तो अभी भी हम बहुत सारे मुल्कों से बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे टैलेंट जो है कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। मैं अब अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता लेकिन कहने का मकसद है कि हम लोग पीछे इसी वजह से हैं। हम लोग
एंटरप्रेन्योर्स को, टेक्नोलॉजी को ना अडॉप्ट करते हैं ना फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम चेंज रेजिस्ट करते हैं।